करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। ईश्वर सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इस कहानी का शीर्षक है कर्मों का लेखा जोखा। हमारे कर्म ही हमें कहां से कहां पहुंचा देते हैं। एक विशाल राजमहल दिखता है। राज दरबार सजा हुआ है। राजा सिंहासन पर बैठा है और अपनी ताकत, धन और समृद्धि पर घमंड कर रहा है। मैं सबसे महान हूं। मेरे कर्म ही मुझे सफलता दिलाते हैं। मेरे कर्मों का कोई फल नहीं रुकता। दरबार में एक वृद्ध आर्षी आते हैं। आर्षी विनम्रता से राजा को समझाने की कोशिश करते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित समय पर मिलता है। राजन, ये मत भूलो कि हर कर्म का फल, चाहे अच्छा हो या बुरा, सही समय पर ही मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। राजा ऋषि की बातों को मजाक में उड़ा देता है। आर्षिवर, अगर ऐसा है तो मुझे अपने बुरे कर्मों का फल दिखाओ। मैं आज तक अपने किसी भी कर्म का दंड नहीं भोगा। ऋषि राजा को एक गांव के साधारण किसान के पास ले जाते हैं। किसान अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा है। उसके कपड़े पुराने हैं, लेकिन चेहरा शांत और संतोष से भरा हुआ। यह किसान तुम्हें कर्मों का सच सिखाएगा। राजा किसान से पूछता है कि उसने जीवन में कौन से कर्म किए हैं। किसान बताता है कि उसने जीवन भर दूसरों की सेवा की, पर आज वह गरीबी में जी रहा है। किसान, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, लेकिन लगता है मेरे अच्छे कर्मों का फल अभी नहीं आया। ऋषि किसान की ओर इशारा कर राजा को बताते हैं कि कर्मों का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। आर्षी, किसी किसी का फल अगले जन्म तक टल जाता है, तो किसी का फल सही समय पर आता है। सबका लेखा जोखा हो रहा है। राजा और आर्षी जंगल की ओर जाते हैं। जंगल में राजा को एक पेड़ से लटकता सांप और पंछी का घोंसला दिखता है। आर्षी पेड़ के नीचे जाकर बताते हैं कि यह दृश्य भी कर्मों का एक चक्र है। राशुरी, सांप का पिछला जन्म बुरा था, इसलिए वह तकलीफ में है। पंछी को अपने कर्मों का अच्छा फल मिल रहा है। अचानक राजा के सामने एक बाघ आता है। राजा डर कर घबराता है। बाघ राजा की ओर बढ़ता है, लेकिन आर्षी बाघ को शांत कर देते हैं। आर्षी, ये बाघ तुम्हारे पिछले जीवन के पापों का फल है। तुम्हारे पुण्यों ने तुम्हें आज बचा लिया। राजा झुककर आर्षी से माफी मांगता है। उसे कर्मों का महत्व और फल की सच्चाई समझ आ जाती है। राजा, ऋषिवर, अब मैं समझ गया कि हर कर्म का फल निश्चित है। अब मैं सदैव अच्छे कर्म करूंगा। गांव लौटकर राजा किसान को बुलाता है और उसकी सेवा का सम्मान करता है। राजा अच्छे कर्मों के महत्व को प्रजा के बीच प्रचारित करता है। राजा, सभी को अपने कर्मों का फल मिलेगा। समय सही हो या गलत, कर्म मत छोड़ो। आशी आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे या बुरे, हर कर्म का फल निश्चित है। यह फल समय के हिसाब से मिलता है, लेकिन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।